चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का सिलेबस के बारे में, जिसमें आपको पता है कुल 14 यूनिट्स हैं, यानी 14 यूनिट्स हैं। 14 यूनिट्स में ये सेकंड यूनिट्स है। इसके पहले हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज ये है हमारा सेकंड यूनिट, और सेकंड यूनिट में जो हमारा यूनिट है उसका नाम है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले गुणा की संकल्पना एवं संक्रिया क्या होती है, यानी संकल्पना क्या होती है और संक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर भाग की संकल्पना और उसकी संक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा यूनिट है और ये बहुत ही लो लेवल का, कह सकते हैं कि फोर्थ फिफ्थ में हमने इसको पढ़ा होगा, यानी कि प्राइमरी लेवल की जो चीजें हैं वो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने को मिल रही है, यानी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं गुणा की संकल्पना और उसकी संक्रियाएं। सबसे पहले गुणा की संकल्पना। बेसिकली गुणा करना होता क्या है, गुणा हम लोग क्यों करते हैं, या इसकी प्रोसेसिंग क्या है, इसके इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जैसे कि गुणा करना, गुणा का मतलब है एक तरह से, अगर मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया 4, ठीक है, 4 + 4 कर दिया इसमें, तो हमारी संख्या क्या हो गई? 8, ठीक है। या इस 4 का, यानी इस 8 का हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 2, यानी 4 × 2 तो भी 8 आएगा। यानी कि इस 4 को 2 बार हमने ऐड किया तो क्या आया? 8। या फिर इसी 4 का 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो नंबर आया वो कितना आया? 8। ठीक, यानी कि ये क्या हुई? जोड़। हमने क्या किया? जोड़ा। और फिर चलिए 4 + 4 कर दिया, यानी कि यहां पे जो संकल्पना हो रही है वो 4 की कितनी बार हो रही है? 3 टाइम। तो कितना आ रहा है हमारा आंसर? 12, यानी 12 ही आ रहा है। फिर आगे हम देखते हैं, यानी कि 4 को 1 2 3 4 5 सॉरी 5 इस तरह से, यानी 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 हमारा ये, यानी जोड़ने पे टोटल नंबर आया 20। या हम इसको लिख सकते हैं क्या? 4 × 5, यानी 4 × 5 = 20। इससे इन तीनों चीजों से एक निष्कर्ष निकल के आया, वो निष्कर्ष ये निकल के आया कि किसी संख्या का बार बार जोड़ना ही क्या है? गुणा है। यानी कि हम इस संख्या को क्या कर रहे हैं? बार बार जोड़ रहे हैं। इन संख्याओं को बार बार क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जोड़ की बारंबारता होती है, यानी योग की बारंबारता ही क्या है? गुणा है। यही इसकी संकल्पना है। यानी अगर संकल्पना की बात करें तो जोड़ की जो बारंबारता है, या इसको कह सकते हैं कि बार बार जोड़ने की जो पद्धति, जो सिस्टम होता है, उसको क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। ठीक है, बार बार जोड़ने की जो क्रिया होती है, इस बार बार जोड़ को
आसान बनाने की, क्या आसान बनाने की जो पद्धति है हम उसको क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं। क्लियर, इतनी बातें समझ में है कि नहीं। अतः निष्कर्ष क्या निकला, बार 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 जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है, गुणा कहलाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं। यानी गुणा क्या है, अगर आपसे एक नंबर में डायरेक्ट पूछेगा कि गुणा क्या है इसकी परिभाषा दीजिए, तो आप फौरन यही लाइन लिखेंगे, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया, जोड़ने की क्रिया क्या है, गुणा कहलाती है। या योग का बारंबार, योग की बारंबारता ही क्या है, गुणा है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, कितनी बातें क्लियर हुई, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये चीजें समझ में आ गई। यानी जो गुणा की संकल्पना के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी बार बार जोड़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है, गुणा कहलाती है। या बार बार जोड़ने को आसान बनाना ही क्या कहलाता है। मैंने बताया ना, ये क्या हो गया, ये सिर्फ दो वर्ड थे। हम अब तक हम क्या कर रहे थे, यानी 4 को 5 बार ऐड करके फिर उसको पूरा उसका योगफल लिख रहे थे। लेकिन अब हमने क्या किया, 4 इंटू 5 कर दिया। कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी कितने टाइम ये जोड़ा गया है, तो 1 2 3 4 5, यानी इस 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी हमारा आंसर कितना आया, 20। यही जो संकल्पना है इसी कहते हैं गुणा की संकल्पना। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं। अब तो हम लोग बात करेंगे संक्रिया की, गुणा की संक्रिया की। हालांकि ये गुणा की जो संक्रिया है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। बाकी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जो गुणा की जो संक्रिया है, इसकी जो संक्रियाएं हैं वो ये है कि जैसे मान लीजिए किसी संख्या में हम किसी संख्या का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 48 है, यानी 48 हमने कोई संख्या ले लिया। इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे यानी गुणा किससे करेंगे, मान लीजिए 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो संक्रिया का मतलब होता है कि आपने एक सिस्टमैटिक ढंग से किया, इसकी जो तरीका, इसका जो करने का तरीका होता है उसको आपने फॉलो किया, वही क्या है, संक्रिया है। वो क्या है, यानी कि हम ये क्या है, इकाई, और ये क्या है, इकाई, ये दहाई होता है और इसमें भी ये दहाई होता है। क्लियर, हमें जो संक्रियाएं होती है सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 5 इंटू 8, यानी 5 अठे 40, 40 की जीरो, हासिल कितना लगा 4, 5 चौके 20, 20 4 24, यानी कि जो हमने इकाई से गुणा किया उसका जो गुणनफल आया वो हमने इकाई के स्थान से रखना स्टार्ट किया। क्लियर, अब फिर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि दहाई से गुणा करना है। अब इसका गुणा फिर इसमें करेंगे, फिर इसके बाद इसमें करते हैं, यानी 2 अठे 16, 16 की 6, हासिल कितना आया 1। ठीक, और 2 चौके 8 और 1 9, ये है। अब देखिए दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, दहाई से गुणा किया और इस दहाई के जस्ट नीचे ही रखा मैंने, ये है संक्रिया। यानी कि अगर दहाई से गुणा करते हैं किसी भी संख्या में तो हम उसको क्या करेंगे, दहाई के स्थान पर रखेंगे। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे। इस इकाई के नीचे 0, ये 0 है तो 0, और 6 और 4 10, 10 की 0, हासिल लगा 1, और 9 और 2 11, 1 12, यानी जो मेरा आंसर आया वो कितना आया, 1200। अब जो योगफल है ये क्या आया, योगफल, योगफल। अब देखिए, एक तो ये सिस्टम हो गया, दूसरा सिस्टम ये है, यानी जोड़ की बारंबारता ही क्या है, जोड़ की बारंबारता ही गुणा है।
या आप एक दूसरा तरीका ये है कि 48 को यानी 48 को कितनी बार लिखेंगे? 25 बार। कितने टाइम तक? 25th ऑफ टाइम तक लिख के फिर क्या करेंगे? हम सबको ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? यही आएगा। क्लियर? क्लियर? इतनी चीजें आपको जानने की जरूरत है। ठीक, ये है इसकी है संक्रियाएं। ये योगफल है, ये क्या है? इकाई का गुणनफल। और ये क्या होगा? दहाई का गुणनफल। ये होगा इकाई का गुणनफल, इकाई का गुणनफल, गुणनफल। और ये होगा हमारा दहाई का गुणनफल, दहाई का गुणनफल। ठीक है, अब इस इकाई का गुणनफल और दहाई का गुणनफल क्या करेंगे? इसको सीक्वेंस ऑर्डर में रखेंगे और फिर हम लास्ट में क्या निकालेंगे? योगफल निकालेंगे। जो हमारा योगफल आएगा यही हमारा निष्कर्ष यानी कि लास्ट स्टेज होता है गुणा का। गुणा करने के बाद यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, गुड। ठीक है, ये तो रहा दहाई का। सेम प्रोसेस है सैकड़ा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर और हम लगाते हैं। ठीक, यानी अब सैकड़ा का गुणनफल करते हैं। तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? एक स्टेप और बढ़ेंगे, यानी 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 1 8 जा 8, यानी 1 अट्ठे 8, 1 चौके 4, ये करेंगे। यानी ये क्या है? सैकड़ा, सैकड़ा का गुणनफल यहां यहां रखेंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? यानी देखिए, इससे हमने सैकड़े से गुणा किया, यानी ये 100 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है तो इसे सैकड़े से गुणा किया, तो इसके जस्ट नीचे जो आएगा हमारा, वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी सैकड़ा के नीचे से स्टार्ट करेंगे और अपने लेफ्ट साइड में चलेंगे। क्लियर? तो हालांकि इतना डीपली बताने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल प्राइमरी की चीजें हैं। लेकिन ठीक है, हो सकता है किसी को समझ नहीं आया हो, तो ये संकल्पना जानना जरूरी, संक्रिया जानना जरूरी है और संकल्पना भी जानना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। 0 6 4 10 और 8 9 8 17 2 19 की 9, एक 19 एक 20 की 0 और 4 1 5। आई थिंक बड़ा सही है, जोड़ना वगैरह सही है कि नहीं? 4 और 2 6 होगा, 6 4 10 और 9 2 11 8 19 एक 20, 4 2 6। ठीक है, तो हमारा जो योगफल आया वो आया, जो योगफल आया वो कितना आया? ये है गुणन, गुणा की संक्रियाएं। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई? जल्दी से बताओ। चलिए आगे चलते हैं फिर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाग की संकल्पना। भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, एवं संक्रियाएं। ठीक है, भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। क्लियर? अब भाग की संकल्पना क्या है? जिस तरह से मैंने क्या बताया, गुणा की संकल्पना,
भाग की संकल्पना हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई 20 पेन है, मान लीजिए 20 पेन है। अब इस 20 पेन से हमने क्या किया, एक निश्चित संख्या लिया, यानी निश्चित अंक लिया, क्या 4, ठीक है 4 ले लिया, ठीक है। अब इस 20 में से 4 पेन हमने निकाल दिया, निकाल दिया तो कितना बचा हमारे पास, 16। कितना बचा, 16। अभी तक कितना था, 20 था, हमने 4 निकाला, फिर 16, फिर 4 निकाल दिया, फिर क्या आया, 12। फिर हमने क्या किया, 4 निकाल दिया, फिर कितना बचेगा, 8। फिर क्या किया, फिर 4 निकाला, फिर हमारे पास कितना बचेगा, 4। फिर एक बार और 4 निकाल दिया, यानी कि अब हमारे पास कितना बच गया, 0। कितना बचा, 0। अच्छा, हमने क्या किया, निकालना का मतलब है घटाना। हमने क्या किया, इस कुल 20 पेन से, यानी 20 कलम थी हमारे पास, अब इस 20 कलम से हमने पहले एक निश्चित संख्या लिया, 4। अब इस 4 को एक बार घटाया तो क्या आया, 16 आया। फिर इसमें से 4 निकाला, फिर कितना आया, 12 आया। फिर इसमें से 4 निकाला, फिर 8 आया। फिर इसमें से 4 निकाला और फिर कितना आया, 4 आया। और फिर लास्ट टाइम 4 निकाल दिया तो क्या होगा, 0 आ गया। यानी कि हमने यहाँ पे कौन सी पद्धति अपनाई, यानी कौन सा सिस्टम यूज किया, कौन सी प्रोसेसिंग यूज की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि घटाव की प्रोसेस, क्या, घटाव या घटाने की पद्धति का प्रयोग किया। यानी जो घटाने की पद्धति है, यानी किसी एक बड़ी संख्या में से जब एक निश्चित छोटी संख्या बार बार घटाई जाती है तो उस संक्रिया को, उस संकल्पना को क्या कहते हैं, भाग की संकल्पना। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं, आप लोग तब तक क्लियर कीजिए, जरा पानी पी लेते हैं। हम बोलने में एनर्जी लॉस होती है। चलिए ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। यानी कि जो भाग की संकल्पना के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं किसी संख्या से एक, उससे उस संख्या से छोटी संख्या, और वो क्या हो, निश्चित संख्या बार बार घटाने की, यानी घटाने की जो बारंबारता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। उसी को, और इस पूरी सिस्टम को क्या कहते हैं, भाग की संकल्पना। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। अगर समझ में आ गई है तो फौरन आप लोग नोट कर लें। चलिए, अच्छा इसको नोट भी कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। भाग की संकल्पना के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे, किसी संख्या से, किसी संख्या से एक निश्चित संख्या, निश्चित एवं निश्चित एवं छोटी दोनों होना चाहिए। चलिए निश्चित संख्या कर देते हैं, संख्या बार बार घटाने को भाग कहते हैं, भाग कहते हैं। क्लियर, कितनी बातें क्लियर हुई। यानी किसी संख्या से एक निश्चित संख्या बार बार घटाने को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। ठीक है,
अब इसकी संकल्पना भाग देना तो हर किसी को आई थिंक आता ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भाग देना तो आता ही होगा। क्या भाभी टीचर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं। अब इस संक्रिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं, एक 1024 है, ठीक है। इसमें 8 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 8 करना 8 बचा 2, फिर ये 2 तारे 22, ठीक है। तो 8 8 दूनी 16 बचा 6 64, 8 अठाई 64, यही है। अब इसको क्या कहते हैं, भाग की संक्रिया, जिसमें ये क्या होता है, भाजक होता है और ये भाज्य होता है, यानी इसको काटा जाता है, और ये है भागफल, और ये हमारा शेषफल, ये हमारा शेषफल। यानी कि भाग के अंतर्गत कितने 4 संक्रियाएं आती हैं, जिसको हम ये इस नाम से, इसके 4 पार्ट्स आते हैं, ये जानना जरूरी है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि एक संख्या, इसका भाजक ये है, भागफल ये है और शेषफल ये है, तो उसका भाजक बताइए, भाज्य बताइए। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये था भाग की संकल्पना और गुणा की संकल्पना के बारे में, और कुछ इसमें एग्जांपल्स भी हैं, और इवेल्युएशन करने के लिए आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस भी हैं। मैं 3-4 क्वेश्चन बता देता हूं। हाँ देखिए, इस पे बेस्ड सेम क्वेश्चन है, एक है कह रहा है कि यदि भाजक 483, कह रहा है कि भाजक जो है, एक मिनट लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, फिर करते हैं। कह रहा है यदि भाजक 483, यदि भाजक 483, भागफल 403, भागफल 403, शेष 50 हो, शेष फल कितना है, शेष 50 हो, तो भाज्य ज्ञात कीजिए, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो डीएलएड का एग्जाम होता है, यानी बीटीसी या बीएलएड का जो एग्जाम होता है, वो कंपटीशन बेस्ड नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें एकेडमिक पद्धति से यहाँ पे लगाना है। ऐसा नहीं है कि हमें शॉर्ट ट्रिक कोई अपनाना है, शॉर्ट ट्रिक आप अपनाएंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, इसलिए पूरा डिस्क्रिप्शन में इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो हमें क्या पता है, भाज्य बराबर होता है, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाज्य बराबर पूछ रहा है, ठीक है, इसको हम एज इट इज कर देंगे। भाज्य बराबर भाजक कितना है 483, भागफल कितना है 403, प्लस क्या है शेषफल, शेषफल कितना है 50, ठीक है। यानी कि अब इस भाजक में भागफल का गुणा कर देंगे, तो सेम प्रोसेस है, 483 गुणे 403, 3 त्रिक 9, 3 8 24, 4 3 चौके 12, 1 13, तो 0 0 0, 4 3 12, 4 8 32 और 1 33, और 4 चौक 16, 1 17, 4 चौक 16 3
19, 9 4 और 3 2 5, 3 1 4 9 1, ये आया। अब इसमें क्या 50 प्लस करना है, शेषफल को क्या इसमें प्लस करना है। तो आया हमारा 9 9 5 4 9 1, यानी 19,400, सॉरी 1,94,599। तो हमारा जो आंसर आया 1,94 1,94,599, ये हमारा आंसर हुआ। यानी इस सिस्टम से इसको लगाते हैं। क्लियर? गुणा में कुछ गलती है क्या? 3 3 का 9, 3 8 24, ऐसे लगा 3 3 चौक 12 और 2 14 होगा ना यहाँ। हमारे स्टूडेंट सब एक्टिव हैं। हो जाता है, कोई नहीं। हम देखिए यहाँ पे मेन जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट है। तो 4 2 6 हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आया ये, आई थिंक ये 699 होगा, 699, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट है, कह रहा है एक कारखाने में प्रत्येक दिन 750 साइकिलें तैयार होती हैं, तो 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिलें बनेगी यदि इन 2 वर्षों में एक वर्ष लीप वर्ष का हो। ठीक है, तो कह रहा है कि एक किसी कारखाने में, ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको नोट कर लिए हैं। चलिए, कह रहा है एक कारखाने में 750 साइकिलें प्रतिदिन, यानी एक दिन में 750 साइकिल बनती है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिलें बनेगी, कितने 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिल बनेगी। ठीक है, और एक कंडीशन और लगा रहा है इसमें कि उस 2 वर्ष में एक वर्ष क्या है, लीप ईयर है। क्या है उसमें? एक वर्ष क्या है उसमें? उसमें एक वर्ष लीप ईयर है, लीप वर्ष है। ठीक है, देखिए एक तो होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष होता है, और एक होता है लीप ईयर्स, लीप वर्ष। देखिए साधारण वर्ष जो होता है उसमें एक वर्ष पे 365 दिन होते हैं, जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और ये एक दिन एक्स्ट्रा होने का मेन रीजन क्या है? फरवरी। फरवरी इसमें एक कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। बाकी सब में साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है कितने दिन में होती है? फरवरी कितने दिन होती है? 28 दिन की होती है, बिल्कुल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो कह रहा है कि अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 5 11 और 6 6 12 1 13 और 3 3 6 1 731 दिन कुल हो गए। अब देखिए कह रहे हैं कि एक कारखाने में एक दिन में 750 बनता है। कह रहा है एक दिन में 750 साइकिल बनती है, तो 731 दिन में कुल कितनी बनेगी? तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसमें बस टेक्निकल ये है थोड़ा सा कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अगर आपको नॉलेज है तो आप दोनों इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी। अब इस दिनों की संख्या में यानी एक दिन में इतना बन रहा है, 750 बन रही है, तो इतने दिन में कितना बनेगी, तो जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा।
जल्दी से, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी कीजिए। हम्म, चलिए। 5,38,250, 5,38,250 साइकिल कुल बनेगी। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये वाला, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और वो ये है, इसको सब लोग नोट करिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि अनिल ने अनिल ने भाग का एक हल भाग का एक प्रश्न हल करके बताया कि उसका भागफल शेषफल का 5 गुना है। भागफल शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है, तथा भाजक भागफल का 20 गुना है, तथा भाजक भागफल का 20 गुना है, 20 गुना है। यदि शेषफल 76 है, यदि शेषफल 76 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए, भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन तो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है जरूर, लेकिन अगर हमें चीजें पता है तो हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, भाज्य, यहाँ पे क्या होता है, भागफल, फिर यहाँ पे क्या होता है, शेषफल। हाँ, भाजक, क्या होता है, भाजक, नीचे होता है शेषफल। एक ही चीज दी हुई है और उसी से सब कुछ कोरिलेट करना है, यानी हमारा शेषफल दिया हुआ है, कितना है, 76। ठीक है, अब हमें जो फॉर्मूला पता है वो ये है, क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम पता कर लें कि भाजक भागफल क्या है, फिर भाजक क्या है। अब क्वेश्चन से पता चलेगा, कहा कि भागफल शेष का 5 गुना है, यानी ये जो भागफल है इस शेष का कितना है, 5 गुना, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 76, हमारा क्या आ गया, भागफल आ गया। फिर क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 20 गुना है,
यानी कि ये जो भाजक है वो इसका 20 गुना है, यानी कि 5 में जो 76 से गुणा करेंगे, यानी 76 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 सते 35, 3 38, यानी 380 हमारा क्या आया, भागफल आया 380 आ गया। अब इस 380 का 20 गुना क्या है, भाजक है, तो 380 गुणे 20, तो 38 दुना 76 डबल 0, 7600 क्या आया, भाजक आया, 7600 क्या आ गया, भाजक। अब हमें क्या मिल गया, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया और शेषफल मिल गया। अब तीनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी भाजक, भागफल तथा शेषफल का मान इस ऊपर दिए गए फार्मूले यानी सूत्र में रखने पर तो क्या मिलेगा, भाज्य बराबर, भाजक कितना है 7600 गुणे 380 प्लस 76। अब क्या करेंगे, इसका इसका गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। जल्दी से गुणा करके बताइए, बिना ब्लैक बोर्ड पर देखे, बिना व्हाइट बोर्ड पर देखे आप लोग गुणा कीजिए। कितना है आंसर, 2,88,876। ठीक है, देखिए बुरा भाग ना भैया, थोड़ा सा चेक कर लिया कीजिए आप लोग, हो सकता है गलती हो, लेकिन ये जहां तक है सही है। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं दिए गए हैं। कर एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनाने के लिए कुल 64,128 खर्च किए गए। यदि एक वर्दी बनाने में 368 रुपए खर्च हुए तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। 150 को 3 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा। ये सब तो बहुत ही पिल्लू टाइप के क्वेश्चंस हैं। कैसे, पिल्लू टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल इजीली आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और उसमें जो भी हो, जो नहीं समझ में आया उसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमसे बिल्कुल व्हाट्सएप से या फिर कमेंट करके आप लोग पूछिए और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए टाइम कम है, आप लोगों का एग्जाम जो फर्स्ट सेमेस्टर का होगा आई थिंक फरवरी में होगा, तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी बिल्कुल बनाए रखिए। ठीक है, और अभी आपको मैथ के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बाल विकास है, समाज विज्ञान है, विज्ञान है, तो इस सब सारी चीजों को पढ़ना है। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। देखिए ये आप लोग तैयारी इस पर्पज से कीजिए कि हमें टॉप करना है। ठीक है, हमें जो मेरा मार्क्स आना चाहिए वो 92% प्लस होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये चीज यहाँ पे जितना आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे वो आपको चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो और चाहे सुपर टेट हो, सब में मदद करेगा आपकी। क्योंकि थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन वहां पूछते हैं, इससे बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कंटिन्यू मेहनत करने की जरूरत है। और भी और किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे बिल्कुल प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बिल्कुल ये चीजें हर उस जरूरतमंद तक आप लोग शेयर करिए। ठीक है, जो इसको जो फर्स्ट सेमेस्टर में है या इसको जो जरूरत है उसको बिल्कुल वो यहाँ आके जुड़ सकता है,
ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में आप लोगों के साथ।